इस वक्त जो बड़ी खबर है, आरिफ वहीद भी हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त इतलात जो है कि नेशनल हाईवे ओपन थी वो बंद हुई है, इस पर भी डिटेल्स थोड़ी देर में लेंगे। आरिफ हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन मौसम की इस खबर के साथ शुरू कीजिएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब वादी में बिलखुसूस चिल्लाए कलाम खत्म हो गया है, रुखसत हो चुका है, लेकिन चिल्लाए खुर्द बराजबान आज से हो गया है। और इस तरीके से महकमा मौसमियात ने भी पेशनगोई कर दी है कि अब 4 फरवरी तक मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। जम्मू कौमी शाहराह पर, लेकिन थोड़ी देर पहले एक बार फिर पस्सी गिराने की इतलात जो है वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आ रही है, जिसकी वजह से एक बार फिर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को इस वक्त रोक लिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह जो पिछले 2 दिन से कभी बंद कभी खुली के बीच दरमानदा गाड़ियों को कल चलने की इजाजत मिली थी, ताहम इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि एक बार फिर पस्सी गिराई है, जिसकी वजह से सुबह से जो रफ्तार कौमी शाहराह पर गाड़ियों की थी उसे एक बार फिर रोक दिया गया है। ताहम महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 1 फरवरी यानी आज से 4 तारीख तक मौसम का मिजाज बेहतर रहेगा। दिन में हल्की धूप भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन धुंध भी कश्मीर वादी के कई इलाकों के अंदर आपको साफ नजर आएगी सुबह और शाम। रात के दर्जे हरारत में एक बार फिर गिरावट के आसार नजर आ रहे हैं। इस तरीके की पेशन गोइयां जो है वो की गई है। ताहम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जहां चंद्रकोट, बानिहाल और रामबन सेक्टर के अंदर कई मकामात पर पिछले 2 दिन के दौरान हम देख रहे थे कि वर्किंग एजेंसियां काम कर रही है और लगातार वो इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से सड़क को काबिल आमदरफ्त बनाया जाए। ताहम कल हमने देखा था कि वर्किंग एजेंसीज ने यह कोशिश की थी कि जितनी भी दरमानदा गाड़ियां हैं उनको निकाला जाए और इस स्ट्रेच को खाली रखा जाए, ताकि आज सुबह से गाड़ियों की आवाजाही को एक बार फिर यकीनी बनाया जाए। ताहम इस वक्त की अहम और बड़ी खबर यह कि एक बार फिर कौमी शाहराह पर पस्सी गिराई है, जिसकी वजह से फिलहाल ट्रैफिक की नकलामत को रोक दिया गया। आरिफ वहीद इस वक्त हमारे साथ है। आरिफ, क्या कुछ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह का हाल है और ये जो इतला आ रही है कि एक बड़ी पस्सी एक बार फिर सड़क पर आई है? गौर सर, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो है एक भारी पस्सी जो है गिरकर आई है वगन के इलाके में, जहां पर कल दिन जो लोगों ने जो एहतजाज किया था कि अनशेड्यूल्ड और अनप्रोफेशनल कटिंग की वजह से जो है रिहायशी मकानों को नुकसान हुआ है, लेकिन वहां पर एक बारिश लाइट जो है फिर से आई है जो कल के मुकाबले में तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा है और इसमें जो है काम शुरू करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन जिस तरह से आज माना जा रहा था कि मौसम खुशगवार था और कौमी शाहराह पे आज गाड़ियों की आवाजाही जो है छोटी गाड़ियों की देखी जाएगी, उसके बाद जो है शेड्यूल के मुताबिक जम्मू से बड़ी गाड़ियों को आज वादी की ओर जो है छोड़ा जाता। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर बात करें तो कौमी शाहराह पे इस समय 2 जगहों पे जो है इस वक्त लैंडस्लाइड हुई है। एक तो रतनबास के इलाके में एक बड़ी पहाड़ी जो है वो खिसक कर आ गई, बहुत बड़े बोल्डर जो है वो खिसक कर आ गए और इसके साथ में वगर में जो है भारी मात्रा में जो है जो मलबा है वो खिसक कर आ गया, जिसमें जो है कौमी शाहराह पे जो है इस समय फिर से सूरत हाल जो है थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है रेगुलेशन के हवाले से। लेकिन कहीं ना कहीं पे 2 जगहों पे इस समय जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे बानिहाल के स्ट्रेच में लैंडस्लाइड हुई है अभी और इसमें जिस तरह से कल वगन में सूरत हाल थी, मलबे के ढेर थे, 2-3 मतलब मशीन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस समय अगर बात करें इस वक्त जो है लैंडस्लाइड उससे कई गुना जो है वो बड़ी है और वो मलबा जो कल लटका हुआ था वो पूरा जो है हाईवे पे आ गया। बता रहे हैं जहां पर पस्सियां गिराई हैं, तोदे गिराए हैं, तो क्या मैं ये समझूं कि कुछ वक्त लग सकता है उसके बाद कौमी शाहराह को काबिल आमदरफ्त बनाया जाएगा, या कौमी शाहराह पर आमदरफ्त लगातार जारी है? कोई और जरिया है जहां से रास्ते गाड़ियां निकाली जा रही हैं? बिल्कुल गौर सर, मैं आपको बताता चलूं कि वगन का जो इलाका है उसमें कोई भी अल्टरनेट नहीं है जिसमें कि गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा सकता है। अलबत्ता ये जो वगन का इलाका है उससे अगर आगे में कहीं पे अगर पस्सी होती तो शायद जो एक कंपनी की जानिब से जो एक रोड बनाई गई है तो उससे वो बानिहाल के साथ कनेक्ट हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल रामसू सेक्टर में है और उससे आगे जो है गाड़ियों की जो है आवाजाही जो है वो यकीनी नहीं है। तो इसके साथ में जो रतनबास का इलाका है वहां पर बोल्डर जो है वो खिसक कर आगे है एक भारी मात्रा में, वहां पर भी इस समय जो है कौमी शाहराह बंद है। इसके साथ में वगन में जो है
उससे कई गुना मलबा जो है खिसक कर आ गया, क्योंकि जिस तरह से रात को एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वहां पर आ गई थी कि 61 घर ऐसे हैं जो कि थ्रेट में है, जहां पर 90 डिग्री एंगल से जो है मलबा खिसक कर आता है। हाईवे में एक ट्रक भी जो है उसमें जो है वो फंस गई थी वगन के इलाके में, लेकिन कहीं ना कहीं पे जिस तरह से मशीनरी को फिर बरोएकार लाया जाता है, लेकिन सूरत हाल जो हाईवे की है, जिस तरह से ट्रैफिक हुकाम का भी मानना है कि इसमें मजीद वक्त लग सकता है, इसीलिए नगरोटा से जिन गाड़ियों को आज सुबह सुबह आना था उनको नगरोटा में डिटेन कर दिया गया है, और काजीपुर सेक्टर में भी फिलहाल छोटी और बड़ी गाड़ियों की आवाजाही जो है, या बानियाल सेक्टर में भी फिलहाल वगन इन की गाड़ियों साथ को साथ रोक दिया हम गया है। तस्वीरें भी कल से बता रहे हैं आरिफ, ये वही मकाम है जहां पर देर रात सरपंच की तरफ से भी इतला दी गई कि 61 या 62 के आसपास गालिबन रिहायशी मकानात हैं जो खतरे में अब हैं। अब क्या यहां पर मुमकिन है, क्या इकदाम किए जा सकते हैं? सड़क का खोलना अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ जो बताया जाता है कि जिस हिसाब से कटिंग की गई है उसने परेशानी का सबब तमाम इलाके के लोगों के लिए इस छोटे से स्ट्रेच को बना दिया है। जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताता चलूं कि बिल्कुल जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं ये बिल्कुल वही है, वगन का ही इलाका है जहां पर सूरत हाल इस समय भी जो है इससे ज्यादा संगीन है, जहां पर कल भी खवातीन जो लोकल सतह पे जो है आने जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मलबे का मार्जिन जो है बहुत ज्यादा था, उसको फिर मशीनरी के जरिए जो है उसको हटाया गया। लेकिन आज की जो स्लाइड है वो इससे ज्यादा है, और इसके साथ में दूसरी जगह जो रतनबास का इलाका है वहां पर भी बोल्डर्स जो है वो खिसक कर आ गए, उसमें लोकल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जो कौमी शहरा की जो गाड़ियों की आवाजाही रहती है तो फिलहाल इस समय पूरी तरह से बंद है। नगरोटा साइड से या काजीगुट साइड से फिलहाल, या बानियाल सेक्टर से भी टूवर्ड्स रामसू सेक्टर पे किसी भी गाड़ी को इस समय फिलहाल चलने की इजाजत नहीं दी बहुत बहुत जाएगी। शुक्रिया आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करते रहिएगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो ही रास्ता खुलता है, ताकि जम्मू कश्मीर के नाजरीन को ये इल्म हो कि अगर उन्होंने सफर करना श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर तो कब निकले। फिलहाल एहतियात बरतिएगा, ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के साथ राब्ते में रहिएगा और पुलिस एडवाइजरी पर मुकम्मल तौर पर काम कीजिएगा, क्योंकि कई मकामात पर एक बार फिर पस्सियां जो है वो गिराई है। ताहम मौसम का मिजाज थोड़ा सा बेहतर जो है वो श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर साफ दिख रहा है।